Good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 48. Okay. And what is our today's title? Our today's title is definition of the Biot numbers and Fourier's numbers. Okay. So, students, in our previous lecture, what is we discussed? We discussed about the lump fit analysis. Okay. Lump fit analysis. We already discussed in our previous lectures. Lump fit analysis. अब ये लंप हिट एनालिसिस जब हमने पढ़े थे तो हमारे पास में ये दो नंबर आए थे। कौन से? एक आया था हमारे पास में ये बायोट नंबर और दूसरा आया था हमारे पास में फूरियर नंबर्स। तो देखिए बायोट नंबर की क्या डेफिनेशन है। बायोट नंबर इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशो ऑफ इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस टू अ सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ बायोट नंबर्स। अब लंप में हमने कौन सी भी बॉडी ली थी, वी नो दैट दिस इज द लंप। ओके, अब ये बॉडी का जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका रेशो अपॉन व्हाट इज सरफेस कन्वेक्शंस। अब ये बॉडी में से जब हीट ट्रांसफर होंगी ये सराउंडिंग में, तो यहाँ से जो हीट जा रही है ये कौन से मोड से जा रही है बच्चों? कन्वेक्शन से जा रही। और इसके अंदर जब हीट फ्लो होंगी तो वो कैसे होंगी? कंडक्शन से। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो क्या है हमारा? एकदम निग्लिजिबल सा है। और जब यहाँ से हीट ट्रांसफर होंगी सराउंडिंग में टी में, वो कैसे जाएंगी? कन्वेक्शन से। तो फिर बायोट नंबर का जो हमको फार्मूला मिला था, क्या मिला था? बायोट नंबर इज इक्वल टू व्हाट इज वी प्रूव एच एल सी अपॉन के। दिस इज द बायोट नंबर फार्मूला। क्या रेशियो? इंटरनल कंडक्शंस टू अ सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज बायोट नंबर गाइस। ओके, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ आगे तो देखिए बायोट नंबर इज इक्वल टू व्हाट इज एल बाय के ए अपॉन व्हाट इज, you can consider L by Ka अपॉन 1 अपॉन एच ए। इसको मैंने एडजस्ट किया तो ये देखिए L बाय के जो है, L बाय के है हमारा कंडक्शन रेजिस्टेंस, राइट। और 1 अपॉन एच ए जो है ये हमारा व्हाट इज कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। दिस इज द कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। यस और नो? यस। ये इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे हमको तो यही वापस मिलता है। तो ये रेशियो है कंडक्शन रेजिस्टेंस अपॉन द हीट ट्रांसफर फ्रॉम कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है बायोट नंबर की। तो बायोट नंबर जो है ऑलवेज क्या होना चाहिए? लेस देन 1। बायोट नंबर इज ऑलवेज लेस देन 0.1। मतलब ये जो रेशियो हम निकालेंगे एच एल सी बाय के, तो उसकी वैल्यू कितनी आना चाहिए? 0.1 से लेस। तभी सिस्टम क्या कहलाएंगे हमारी? तभी सिस्टम हम होंगे हमारी लंप सिस्टम। वो सिस्टम हमारी कौन सी होंगी? लंप सिस्टम। जब बायोट की वैल्यू कितनी है? 0.1 से, तो वही हमारी सिस्टम है फिर लंप सिस्टम। और लंप के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ओके, समझ में आ गया गाइस? नाउ अनदर डेफिनेशन व्हाट इज फूरियर्स नंबर्स। बराबर है। सेकंड डेफिनेशन इज फूरियर नंबर्स। ये भी हमको एक रेशो मिला एक जब हम लंप हिट एनालिसिस पढ़ रहे थे। तो देखिए बच्चों लंप के अंदर ये जो दो रेशो मिले हैं फूरियर नंबर के और बायोट नंबर के, ये सब डायमेंशनल लेस नंबर है। ओके, तो देखिए डेफिनेशन, फूरियर नंबर इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशो ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू अ बॉडी अपॉन हीट जनरेटेड इनसाइड अ बॉडी इज कॉल्ड एज फूरियर नंबर्स। मतलब ये हमारे पास में बॉडी है बच्चों, बराबर है। हीट कंडक्टेड थ्रू अ बॉडी, ये बॉडी में से कितनी हीट कंडक्ट हो रही अपॉन हाउ मच हीट इज जनरेटेड इनसाइड द बॉडी। ये हमने पढ़ा इंटरनल हीट जनरेशन इज कॉल्ड एज द फूरियर नंबर्स। क्योंकि फूरियर नंबर जो किसके रिलेटेड में रहेंगे? कंडक्शन के। यस और नो? यस। और ये जो फूरियर नंबर है बच्चों ये यूज होता है फॉर डिग्री ऑफ पेनेट्रेशंस, फॉर डिग्री ऑफ पेनेट्रेशंस of heating
एंड और कूलिंग इफेक्ट, फॉर हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट थ्रू अ सॉलिड, बराबर है। अब जैसी ये बॉडी है बच्चों, ये है सॉलिड से बनी हुई, समझो सॉलिड। अब इसके अंदर कितना हीटिंग इफेक्ट हुआ, हीटिंग इफेक्ट होगा मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके, टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। या फिर कूलिंग इफेक्ट में टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। तो कितना पेनेट्रेशन हो रहा है ये हीटिंग का और कूलिंग इफेक्ट का थ्रू अ सॉलिड, इसके लिए यूज किया जाता है किसका, फूरियर नंबर्स का, ओके। और इसके अंदर हम यूज करते हैं न्यूटनियन हीटिंग और कूलिंग, डिग्री ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ दिस न्यूटनियन, ओके, हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट थ्रू अ सॉलिड गाइस, ओके। तो ये सिंपल डेफिनेशंस है। बायोट नंबर का क्या फार्मूला हमको पता है, वी नो द बायोट नंबर्स, ओके। एंड व्हाट इज द फूरियर नंबर शो बाय लेटर एफओ, इसका क्या फार्मूला था हमारे पास में बच्चों, अल्फा टी अपॉन स्क्वायर ऑफ this LC. This LC is nothing but what is characteristics length. बराबर है। अल्फा थी हमारे थर्मल डिफ्यूजिविटी, टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड एल स्क्वायर सी गाइस, यस और नो, यस। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया किसका, फूरियर नंबर का। अब इसके अंदर हम ये ग्राफ देख रहे हैं अभी बच्चों, देखिए क्या ग्राफ है, न्यूटनियन हीटिंग और कूलिंग फॉर वेरियस सॉलिड्स। अब इसके अंदर हमारे पास में कौन कौन से सॉलिड दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा है हमारे पास में प्लेट्स, बराबर है। दूसरा क्या दिख रहा है हमारे को यहाँ पे, क्यूब्स, बराबर है। डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड होंगे, स्पीयर है, ओके। देन व्हाट इज सिलेंडर आल्सो, सिलेंडर्स, और अनदर इज व्हाट इज स्क्वायर रॉड्स, तो डिफरेंट्स। तो ये जो हमारे पास में मटेरियल है, इसके अंदर जब हम लंप हीट का कंसेप्ट यूज करेंगे हीट ट्रांसफर करने के लिए, तो इसके ऊपर हमको कुछ ग्राफ मिल रहा है, देखिए अलॉन्ग द वाई एक्सिस जो है हमारा कौन सा ग्राफ है, टी माइनस टी ए अपॉन टी आई माइनस टी ए। ये डेरिवेशन हमने प्रूव किया था बच्चों, टी माइनस टी ए अपॉन व्हाट इज टी आई माइनस टी ए इज इक्वल टू व्हाट इज ई टू द पावर माइनस बी आई इंटू एफ ओ। ये हमने प्रूव किया था लंप के लिए। टी इज द टेम्परेचर ऑफ द लंप, टी आई उसका इनिशियल टेम्परेचर और टी ए सराउंडिंग का टेम्परेचर है। क्या फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल बायोट इंटू फूरियर्स, ओके। तो अभी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हमारा ये रेशो है और अलॉन्ग द वाई एक्सिस हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बायोट एंड फूरियर्स। कितनी वैल्यू ली हमने, 0 1 2 3 4 5, और अलॉन्ग द वाई एक्सिस है हमारा 0.001 0.01 0.1 एंड 1। तो ये जो पहली लाइन आपको दिख रही है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इट इज यूज फॉर क्यूब एंड स्पीयर, इसकी वैल्यू इसके अंदर रहेंगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इसका बायोट और फूरियर नंबर का। उसके बाद में जो इनफाइनाइट सिलेंडर या इनफाइनाइट स्क्वायर रॉड रहेगा, उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होंगी बच्चों, यहाँ से, ये देखिए ऐसी हमारी इनकी डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द वैल्यू विल बी इंक्रीजेस। और थर्ड जो ग्राफ है इनफाइनाइट प्लेट के लिए, इसके अंदर भी क्या है, ये जो रेशो जैसा जैसा कम होगा, टी आई माइनस टी ए अपॉन टी आई माइनस टी ए फॉर अ लम्प सिस्टम, वैसे वैसे मल्टीप्लिकेशन बढ़ते रहेगा कि इसका बायोट एंड फूरियर नंबर का गाइस, यस और नो, यस। तो दिस इज द वेरी सिंपल ग्राफ फॉर न्यूटनियन हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट फॉर अ वेरियस सॉलिड। जब हम कोई भी बॉडी को हीट करेंगे या फिर ठंडा करेंगे तो उसका जो ग्राफ मिलेगा ये इस तरह से मिलेगा। अगर ये डिफरेंस अगर ज़्यादा है तब ये सबके लिए वैल्यू क्या है बच्चों, कम कम है अगर आप देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये अगर ग्राफ अगर नीचे आएगा तो ये वैसे वैसे हर वैल्यू क्या बढ़ती रहेंगी, बायोट फूरियर नंबर की सब मटेरियल के लिए इंक्रीज होंगी। सो वेरी IMP ग्राफ दिस ones. Now another topic we have to discuss for a lump. This ones. Instantaneous heat flow rate and total heat transfers. जैसे हमने ये लंप सिस्टम पढ़ी थी, वी नो द लंप सिस्टम, यस और नो, यस। इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था हमारा, कंडक्शन वो निग्लिजिबल था, बाहर क्या हो रहा था, यहाँ से कन्वेक्शन जा रहा था सराउंडिंग के अंदर।
इसके लिए बच्चों हमने डेरिवेशन प्रूव किया था। व्हाट इज द अवर डेरिवेशन? टी माइनस टी ए अपॉन टी आई माइनस टी ए इज इक्वल टू व्हाट इज ई टू द पावर व्हाट इज ई टू द पावर एच ए एस अपॉन रो वी सी इंटू टाउ, बराबर है, इज इक्वल टू, इसको हमने क्या लिखा था, व्हाट इज, इट इज ई टू पावर माइनस बी आई इंटू एफ। ये हमने डेरिवेशन प्रूव किया था बच्चों। अब हमारे पास में टाइटल है इंस्टेंटेनियस हीट फ्लो रेट एंड टोटल हीट ट्रांसफर। अब ये बॉडी में से जो इंस्टेंटेनियस हीट ट्रांसफर होंगी कितनी होंगी, ये इक्वेशन हमको निकालना है बच्चों। ओके, तो ये इक्वेशन क्या रहेगा, देखिए अभी, हाउ मच इंस्टेंटेनियस हीट इज ट्रांसफर। जैसे हमने ये लंप सिस्टम काय में भी मर्ज कर डाली, एकांत लिक्विड में या कहाँ पे भी हमने इसको पुटअप किया, तो ये बॉडी में से सडन हीट निकलेंगी। तो ये हीट कितनी निकलेंगी, तो देखिए बच्चों कितनी हीट ट्रांसफर होंगी, ये हमने पिछले फार्मूले में पढ़ा था। मैंने डेरिवेशन आपको जब प्रूव करके दिया था, क्या था हमारे पास में, ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू द हीट एक्यूमुलेशंस, बराबर है। अब ये जो हीट एक्यूमुलेशन हमने निकाला था, कितनी इसके अंदर हीट फ्लो हो गई ये बॉडी के अंदर, इंस्टेंटेनियस हीट फ्लो थ्रू द बॉडी, क्या निकाला था हमने बच्चों इंस्टेंटेनियस के लिए, क्यू आई इज इक्वल टू व्हाट इज, ये था हमारे पास में एम सी डी टी अपॉन डी टाउ, ये प्रूव किया था हमने, बराबर है। हीट एक्यूमुलेशंस, कितनी हीट वो बॉडी के अंदर जमा हो गई थी, मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू क्या है बच्चों, अभी टाइम है। तो हमको पता है अभी ये डेरिवेशन हमने पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास में, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। तो फिर ये इक्वेशन क्या बना बच्चों, रो इंटू वी इंटू सी इंटू डी टी अपॉन डी टाउ गाइस, बराबर है। तो अभी देखिए कितनी हीट इसके अंदर एक्यूमुलेट हो गई है बॉडी के अंदर, जैसे ही हमने इसको कहाँ रख दिया, एकांत सराउंडिंग में रख दिया, कितनी हीट ट्रांसफर हो गई। तो अभी ये फार्मूला हमको मिला है बच्चों, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी देखिए यू गाइज यू सी हियर, अब इसके अंदर ये टी की वैल्यू हमने निकाली, ये टी की वैल्यू मैं कहाँ से निकालूंगा, ये वाली इक्वेशन से। देखिए मैं कैसे निकालता हूँ, ये वाली इक्वेशन से, टी माइनस टी ए इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन चल जाएगा टी आई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं पहले, टी ए ओके इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू द पावर माइनस व्हाट इज एच ए एस सरफेस एरिया इंटू टाउ अपॉन रो इंटू वी इंटू सी गाइस। तो फिर अब ये टी बराबर क्या हो जाएगा, ये टी बराबर हो जाएगा, ये प्लस में चल जाएगा, ये टी ए प्लस रिमेनिंग इक्वेशंस टी आई माइनस टी ए इंटू एक्सपोनेंशियल व्हाट इज एच ए एस टाउ रो वी सी गाइस, बराबर। ये टी की वैल्यू मिल गई। अब ये टी की जो वैल्यू है, ये वाली, ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ये टी के जगह। तो देखिए फिर क्या चेंज होगा, यू सी गाइस हियर, तो इंस्टेंटेनियस हीट फ्लो क्यू आई इज इक्वल टू रो वी सी इंटू डी अपॉन डी टाउ इंटू दिस टी इज रिप्लेस बाय व्हाट इज टी ए प्लस टी आई माइनस टी ए इंटू व्हाट इज एक्सपोनेंशियल माइनस एच ए एस टाउ अपॉन रो वी सी गाइस ओके। अब इसको हम देखिए, अब ये जो लंप हमने निकाला, ये लंप जो हमारे पास में है, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेंगी, उसके बाद में इसका वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट, इसकी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहेंगी ओके। सिर्फ जो हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा बच्चों, चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए ये क्या था हमारा अनस्टडी हीट कंडक्शंस, बराबर है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से। तो ये अब इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो क्यू आई इज इक्वल टू रो वी इंटू सी इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये पहला क्या है हमारा, दिस इज द कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आ गया 0 प्लस ये आ गया टी आई माइनस टी ए, एक्सपोनेंशियल का क्या आएगा, कंपोजिट फंक्शन है, तो ये पहला ई टू दी पावर माइनस एच ए एस टाउ अपॉन रो वी इंटू सी, बराबर है बच्चों।
और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आगे ये सॉल्व होके क्या हुआ, फिर इसको आगे सॉल्व हो जाएगा ये माइनस एच ए यस रो वी इंटू सी डी टी अपॉन डी टाउ। ओके, तो इसको ये डेरिवेट करके क्या मिला फिर देखिए, क्यू आई रो वी सी इंटू व्हाट इज टी आई माइनस टी ए ब्रैकेट इंटू यहाँ पे करो मैं ई टू दी पावर माइनस एच ए एस टाउ अपॉन रो वी इंटू सी मल्टीप्लाई माइनस एच ए एस रो वी सी, और ये कितना हो जाएगा 1 गाइस। अब ये देखिए ये रो ये वी ये सी कैंसिल हो गया किसके साथ में, रो यहाँ पे देख, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये रो वी सी हो गया कैंसिल, तो फिर क्या बचा, फिर क्यू आई इज इक्वल टू व्हाट इज रिमेनिंग माइनस एच ए यस सरफेस एरिया इंटू टी आई माइनस टी ए राइट इंटू ई टू दी पावर माइनस एच ए यस टाउ अपॉन रो वी सी राइट। तो ये फिर आखिरी में क्या मिलेगा हमको बच्चों, आखिरी में हमको मिलेगा क्यू आई माइनस एच ए यस इंटू टी आई माइनस टी ए ई टू दी पावर माइनस व्हाट इज बायोट नंबर इंटू फूरियर नंबर्स। ये हमको मिला बच्चों इंस्टेंटेनियस हीट फ्लो, इतनी इंस्टेंट हीट फ्लो हो जाएंगी वो लंप में से। अब हम इसके अंदर दूसरा एक डेरिवेशन निकालने वाले हैं, टोटल और कम्युलेटिव हीट ट्रांसफर, वो लंप में से कितना होगा, टोटल और कम्युलेटिव हीट ट्रांसफर ओके। ये जो लंप हमने निकाला है, ये लंप में से अभी टोटल या कम्युलेटिव हीट कितनी ट्रांसफर होंगी बच्चों, तो देखिए अभी इसके लिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा, क्यू डैश टोटल है तो फिर क्या लग गया, ये इसको इंटीग्रेशन आ गया, कहाँ से टाइम इसका स्टार्ट होगा बच्चों, इनिशियली इसका टाइम क्या था 0 और बाद में इसका टाइम क्या हुआ था हमारे पास में टाउ हुआ था, तो फिर लिमिट चेंज हो गया, टोटल जब आता है तब इंटीग्रेशन, तो 0 टू टाउ क्यू आई इंटू डी टाउ गाइस बराबर है। अब हमने क्यू आई जो अभी निकाला इनिशियल, क्या निकाला हमने इनिशियल, देखिए अभी इनिशियल हमने निकाला क्यू डैश 0 टू टाउ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्यू आई की वैल्यू हमने अभी निकाली एच ए यस इंटू व्हाट इज टी आई माइनस टी ए ई टू दी पावर माइनस एच ए यस रो वी इंटू सी इंटू टी इंटू डी टाउ गाइस राइट। अब इसका हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो फिर क्या मिलेगा हमको, टोटल हीट ट्रांसफर देखिए वेरी सिंपल क्यू, अब देखिए यहाँ पे पूरा सॉल्व हो गया, एकदम सिंपल है, माइनस एच ए यस इंटू टी आई माइनस टी ए राइट। अब ये यहाँ पे देखिए ये पूरा कंबाइन फंक्शन है बराबर है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया पहले हमारे पास में ई टू दी पावर माइनस एच ए यस टाउ अपॉन रो वी सी, कंपोजिट फंक्शन है, अपॉन में क्या आएगा बच्चों एच ए यस रो वी सी ओके ब्रैकेट कंप्लीट, लिमिट कितनी आ गई इसकी 0 टू टाउ आ गई बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अभी ये माइनस ये एच एस और ये एच एस हो गया कैंसिल, तो फिर क्या बचा क्यू डैश रेसिप्रोकल होके रो वी सी चले गया ऊपर ओके इंटू टी आई माइनस टी ए इंटू लिमिट्स पुट कीजिए ई टू दी पावर माइनस एच ए यस इंटू टाउ अपॉन रो वी सी माइनस, जब हम लिमिट पुट करेंगे बच्चों तो ये भी क्या होगा उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम फिलहाल में अभी कॉमन निकाल के रखते हैं, ये ब्रैकेट के बाहर कॉमन ये आ जाएगा ई टू दी पावर 0, ये क्यों 0 आ गया क्योंकि ये टाउ की वैल्यू क्या है 0, तो ये पूरा टर्म बन गया 0, तो फिर क्या बचेगा देखिए अभी व्हाट इज वी गेट हियर सी हियर, तो यहाँ पे हमको मिलेगा बच्चों अभी
रो v into c multiplied by ti minus ta, ओके, इन ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या आएगा, माइनस बायोट नंबर इंटू व्हाट इज फूरियर नंबर, और इसकी वैल्यू रहेंगी 1. ओके, सो दिस इज आवर फाइनल डेरिवेशंस फॉर विच कंडीशंस इन दिस सिचुएशंस. ओके, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, आपको लगा तो यू कैन राइट डाउन हियर इज आल्सो. यहाँ पे भी जगह है हमारे पास में, क्यू डैश इज इक्वल टू रो क्या है, देखिए अभी क्यू डैश इज इक्वल टू व्हाट इज रो वी सी इंटू टी आई माइनस टी ए टू दी पावर, ये माइनस में आ गया बायोट नंबर इंटू फूरियर नंबर माइनस 1 गाइड्स. तो ये डेरिवेशन हमको मिला यहाँ पे, वेरी सिंपल्स, वी कैन राइट डाउन. बराबर है, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके दिया. ओके, so I stop here guys. If you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. Okay, so stay at home, stay safe. Thank you very much.